हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। डिस्कस करने वाला हूं फैक्टर। यदि आप स्टूडेंट है क्लास 7 का या 8 का या 9 का और आपको कॉमन मेथड से फैक्टर निकालने में प्रॉब्लम है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप सीख के ही जाएंगे फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो हम कई सारे वीडियो को डिस्कस कर चुका हूं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 टर्म है इसमें, है ना। ट्राइनोमियल है ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3 टर्म है। इन तीनों टर्म में से मुझे कॉमन निकालना है। चलिए, इसमें तो कोई भी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नहीं है तो आपको न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का एचसीएफ निकालना पड़ता है। यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे केवल आपको क्या करना है, यहाँ पे केवल आपको करना है कम पावर कॉमन लेते हैं। कम पावर क्या होता है, कम पावर कॉमन हो जाता है। ये आपको याद रखना है, कम पावर कॉमन होता है, ये आपको याद रखना है। यदि आप इंग्लिश में भी समझना चाहते हैं तो मिनिमम पावर जो होता है, मिनिमम पावर क्या होता है, मिनिमम पावर कॉमन फैक्टर होता है। मिनिमम पावर कॉमन फैक्टर होता है। इन दोनों को हिंदी में यदि हम देखें तो इसे मौसोप ही कहते हैं और इंग्लिश में से एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, तो यदि आप मौसोप निकालना चाहते हैं इन तीनों टर्म से, या कॉमन फैक्टर निकालना चाहते हैं या एचसीएफ निकालना चाहते हैं, तीनों का मतलब सेम है। तो चलिए क्या लगाना है, कम पावर कॉमन लगाना है। वेरिएबल को देखते हैं, a का पावर 1, a का पावर 1, a का पावर 1, तीनों में वेरिएबल सेम है, कॉमन हो गया। ठीक है, x का पावर 2, y का पावर 2, z का पावर 2, वेरिएबल मैच नहीं किया तो छोड़ दीजिए एज इट इज। तो यहाँ पे बच गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर से समझिए, कम पावर हमारा क्या होता है, कॉमन होता है। कब होता है, जब वेरिएबल सेम होता है। जब वेरिएबल ही सेम नहीं है तो आप कॉमन नहीं ना ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे a है, a है, a है तो a कॉमन ले लिए। यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ z है, तो कॉमन कैसे आएगा, कॉमन तो आएगा नहीं। तो वेरिएबल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए कॉमन के लिए। और यहाँ पे आपका निकल गया। तो 3 टर्म थे इसमें, वो मैंने निकाल लिया। अब आ जाइए इस पे। यहाँ पे देखिए a का पावर 2, a का पावर 1 और a का पावर 1, यानी आपका कॉमन क्या आने वाला है, a का पावर 1। ठीक है ना। 3 टर्म यहाँ भी है, a का पावर यहाँ पे कितना दिख रहा है 2, यहाँ पे a का पावर कुछ नहीं था तो 1, यहाँ पे a का पावर कुछ नहीं था तो 1, तो a का पावर 1 आपका कॉमन आ गया। अब क्या है, b का पावर 1, फिर b का पावर 2, फिर क्या है b का पावर 1, तो आपने b का पावर 1 भी कॉमन ले लिया। अब क्या है, c का पावर 1, c का पावर 1, c का पावर 1 और c का पावर 2, तो बचा क्या सर, चलिए देखते हैं। यहां से देखिए BC और BC तो आपने निकाल लिया, तो a का पावर 2 में से a का पावर 1 बचा हुआ है, b का पावर 2 है तो एक b बचा हुआ है, c का पावर 2 है तो एक c बचा हुआ है, राइट। तो ये थे आपके फैक्टर। ठीक है ना। तो ये छोटे छोटे सम्स को मैं डिस्कस करके चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश कर रहा हूं। और यदि आपको डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, छोटा सा कमेंट कर दीजिए, और नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।